हाँ भाई, सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है सिंह आपके एक तो नहीं शानदार वीडियो के अंदर। आज अपन लोग करने वाले हैं 12.3। यस सर, 12.3 आज अपन निपटाएंगे, चैप्टर की समाप्ति करेंगे। हो गया भाई, हफ्ते भर आ गई वीडियो यार, और कितनी डालूं। चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, है ना। कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगा। शर्त देखिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई अपन स्टार्ट करते हैं फिर। 12.3 दिया भाई, 12.3। उससे पहले मैं तुम्हें दिखाने चाहता हूँ कि अपना चैनल ग्रो नहीं हो रहा क्योंकि तुम सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बात अलग है। पर मैं कह रहा हूँ, देखो, जिस बच्चे ने, मतलब मेरे भाई ने सारी वीडियोस अटेंड कर ली, ये जितनी भी है, मतलब ये है, ये जितनी, मतलब सारी वीडियोस हैं, ये जिसने मतलब देख ली, तो उसको आज का लेक्चर तो आएगी सही समझ। उसके बाद उसकी पूरी चैप्टर में कमांड हो चुकी होगी, है ना। और इसके साथ मैंने देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ना। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है 6543, जो कि तुम्हें एज अ चैनल रिव्यू पे दिख जाएगी। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, चैनल अपना ये रहा। इस साइड जैसे ये तुम्हारा वीडियो वाला सेक्शन है, वैसे ही यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन भी है। इस पर तुम दबाओगे, इसमें सारे चैप्टर्स का है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर का है। तो अपन 12वें चैप्टर पे 3 से चैप्टर बचा है, वो मैं कर दूंगा अपलोड, कोई चक्कर नहीं। टाइम टेबल इधर आता है तुम्हारा पोस्ट पे, जो तुम्हें पता ही होगा मतलब। ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि अपने ये पूरा मंडे का कार्यक्रम हो गया है। ट्यूसडे की समाप्ति अपनी, वेडनेसडे का ये हो चुका है। थर्सडे का जो अपन कर रहे हैं ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से एक चीज़ नहीं बची है, ये अपन कर लेंगे आज कंप्लीट, है ना। फ्राइडे और ये नीचे सैटरडे का लिखा हुआ है एमसीक्यू का, ये भी हो जाएगा अपना। तो डेली वीडियोस देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं तुम्हारे लिए डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, देख लो, तुम देख लो, डेली आ रही वीडियोस। डेली वीडियो जब तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, तो तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? क्यों है? तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, मेरे को कितनी खुशी होती है तुम्हें मालूम है। तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा तो नहीं पता, एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं ना, तो उस समय जब मेरे को खुशी होती है, तो तुम नहीं सोच सकते हो खुशी का। हाँ भाई, अपन बैक टू दिस। पहला सवाल अपना, फर्स्ट सवाल पहला सवाल बोल रहा है अपन को, नेम एनी, क्या है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, दो चीज़ें बोल रहे हैं। अरे इसको हम टैकल कैसे करेंगे? देख, इसका आंसर होएगा सर्कल। क्यों? क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री बोला है। क्या है? तुम भी पहले आंसर लिख लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है। एक आएगा सर्कल, और दूसरा कौन सा आएगा? हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख के मिलता हूँ, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, ये देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल और सर्कल। देख, सवाल नेम एनी, इसमें बोला ऐसा नहीं लिखा ड्रॉ एनी, उसने क्या बोला? नेम। नेम बोले तो नाम, नामकरण कीजिए इसका। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ, क्या है बोथ? बोथ मतलब क्या होता है? दोनों चीजें होनी चाहिए जिसमें लाइन सिमेट्री भी होनी चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए, है ना। तो ये लाइन सिमेट्री क्या होता है? एक मिनट रुक जा। लाइन सिमेट्री क्या होता है? तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो,
लाइन सिमेट्री होती है। जैसे, हाँ भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है नहीं दिख रहा तो तुम्हारी आंखें खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें लाइन सिमेट्री क्या होता है और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। देखो सीधी सी बात, अच्छे से तुम्हें बताते हैं कि लाइन सिमेट्री वो होता है जो कि ऐसे जाती है। लाइन सिमेट्री में सीधी बात होती है कि लाइन सिमेट्री बोल रहे हैं, लाइन सिमेट्री मतलब लाइन जिसमें होती है, ठीक है, ये लाइन होती है तो ये हो गया लाइन सिमेट्री। पर दूसरी चीज़ है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल मतलब ऐसे रोटेट हो रही है तो ये रोटेशनल सिमेट्री है। अबे मूर्ख, ये रोटेशनल सिमेट्री कैसे हुई? रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? ऐसे रोटेट बोला ना, रोटेशनल मतलब क्या होता है? रोटेट। इसका मतलब होता है कि कोई भी अलग शेप, कोई भी शेप, जैसे ये एक शेप है, ये चल छोड़ तू बोले इनको सिर्फ यही वाला आता है, ये वाला मान ले तो ये एक शेप, इस ये कौन से बीच के एक पॉइंट से लगा हुआ है, लगा ही कि नहीं, है ना? तो अगर इसको अपन ऐसे करके ऐसे रोटेट करें तो, रुक जाओ तुम्हें दिखेगा कैसे दिखाऊं। हाँ, ऐसे अगर रोटेट करें तो, जैसे ऐसे करके, रुक जाओ, ऐसे करके रोटेट करें तो ये ट्राइंगल ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा तो सिमेट्री तो इसकी फिर भी सेम ही होगी ना? नहीं होगी तो रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ। अगर ये ट्राइंगल ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो ये भी ऐसे कट हो जाएगा, तो बात बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है दोनों फिगर या लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। अब सवाल तो अपना मेन ये पूछा है कि अपन को क्या करना है, दो फिगर्स के नाम बताने हैं। अब देख, इसमें अपन ने बोल दिया एक है सर्कल और एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल भी है ही अलग अलग प्रकार के होते हैं ट्रायंगल, देख तो बोले ये ट्रायंगल भी वही है, ये भी वही है, मतलब सिमेट्री है, तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं है। क्यों? देख, अगर तू बोलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देख, तो इसको तू ऐसे काटेगा तो ये सिमेट्री है क्या? इस साइड सिर्फ कितना पार्ट है, इस साइड सिर्फ इतना पार्ट है और इस साइड इतना सारा पार्ट है, समझा? मानता हूँ मैं कचरा मच गया, यूँ साफ करके मिलता हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी सेवा में हाजिर में। अगला सवाल है ड्रॉ। क्या था यार, ड्रॉ के बाद हट ही गया ये, भैया। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल a रफ बोल रहा हूँ, रफ स्केच ऑफ a triangle with both line and rotational symmetry order more than one. ओके, लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों, ठीक है। दूसरा सवाल भी पढ़ लेते हैं। A triangle with only line symmetry with no rotational symmetry more than one, ठीक है। या फिर इधर ही कर दूं, इधर ही कर देते हैं। अब तुम्हें इधर अच्छे समझ आएगा कि लाइन सिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, जो अभी तक टिके हुए हैं। ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? तो देख, इसको अगर अपन ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको अगर अपन ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, और इसको अपन ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। डन है? डन है?
है ना। ऐसे ही हो गया, तो ये हो गया लाइन सिमेट्री। क्या होती है लाइन सिमेट्री? तो इज्जत से तो कट जाती है, जो कि कट गई है। अब देख, इसके अलावा अगर लाइन सिमेट्री हटाओ, रोटेशनल सिमेट्री की बात करो, तो ये एक ट्राइंगल है, ये उसका मिड पॉइंट है कि नहीं? तू बता, ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं? ये एक जगह से जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे। अब तू मान कि एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, तो इसको अपन ऐसे करके इसको इधर से इधर रोटेट करेंगे, तो ऐसे नहीं हो जाएगा जो इधर हो गया एक, ऐसे करके। समझा रोटेशनल सिमेट्री? ऐसे तो ऐसे बना के दिखाना है, ठीक है। अगला वाला, अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। ओके ओके ओके, लाइन सिमेट्री, अरे ये ऐसे भी होता है क्या? एंड नो रोटेशनल सिमेट्री बोलिए, ठीक है, इतना है। और फिर ये दोनों साइड इक्वल है, तो अपन ऐसे लगा सकते हैं झंडी, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते, तीन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे गिनती करके कितनी भी लगाते हैं, पर क्या ये ऑकवर्ड दिखता है, कि कैसा दिखता है? बेकार से दिखता है। बोले उसको कुछ आता नहीं होगा तो यही कर रहा होगा, भले ही तुम्हें ना आता है, वो बहुत गलत बात है। क्यों? पहले बताता हूँ, फिर क्यों नहीं होना चाहिए बताता हूँ। ऐसे तू 2 बार कर दे, वो सबसे बढ़िया। फिर अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जब तू सिंग स्टडी हब से पढ़ा है, तो फिर तेरे से क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों बेटा? तू जब मेरे से पढ़ा है, तेरे से फिर भी नहीं बन रहा, तो तेरी क्या आरती उतारूं? तू मेरे से पढ़ा ही नहीं है, पक्की बात है। तो मेरे से पढ़ा ही नहीं है, पक्की बात है भाई, पक्की बात है। और पढ़ा भी होगा तो तू चैनल सब्सक्राइब नहीं, तू चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया, तो भाई मैं तेरा कोई ठेका नहीं ले सकता, जिम्मेदारी नहीं है भाई। तू मेरे को सब्सक्राइब कर, रेगुलर अपडेट्स आएंगे, तो कमेंट कर, नहीं हो रहा मेरे से बात कर भाई तू, है ना। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तो कुछ हो सकता है जीवन में, तुम्हारे भी मेरे भी। A quadrilateral with rotational symmetry of order more than one, but not a line symmetry। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लिख देना बेटा, नॉट पॉसिबल। इससे क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट रुको। नॉट पॉसिबल। अगर इसका रीजन जानना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, बता दूंगा। A quadratic line with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than one। तो इसको क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना, डन है। If a figure has two or more lines of symmetry, should it be a rotational symmetry? हाँ भाई, है ना। क्या तेरे को पता नहीं है कितने केस तो अपन ने ऐसे करे हुए हैं, तो फिर भी यदि बात करेगा ये तो गलत बात है ना। ये जो लास्ट वाली चीज़ है ना, इसका अपन क्या करें? देख मैं तेरे को एक चीज़ बताऊँ, इसके आंसर जो है पीछे दिए हुए, और जो दिए वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। पर तू इतना क्या बोलूँ यार, मैं कैसे तेरे को समझाऊँ? छोड़ो, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ तेरे को फिर। सेंटर ऑफ रोटेशन ये देख, कितने रोटेट होता है। इसका रीज़न जो है पीछे लिखा हुआ तुम्हारी किताब पे, वो लिख लेना, शायद लिखा है, तो मैं लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, इसमें कितने ऑर्डर होते हैं? चार। चार साइड है ना इसमें, रेक्टेंगल में दो।
रोम्बस में कितना होता है? 2 होता है, 3, 6, ये इनफाइनाइट होता है। द सेमी सर्कल का तो 1। अब मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, इसका मैं एक हैक बताता हूँ तेरे को। देख, इस वाला एंगल, कितना एंगल पर रोटेट होता है। अब इसके दो तरीके, या तो मैं तेरे को समझाऊँ या मैं तेरे को अच्छा ही समझा दूँ। समझाऊँ तो मैं कहता हूँ तेरे को कि देखिए स्क्वायर है, इसको देख कितने साइड है? 4 साइड है। तू बोल, तो देख इधर से अगर तू देखेगा, मान तू एक ऐसी लाइन है, तो इसको वापस लाने के लिए 4 बार घुमाना पड़ेगा। 4 बार घुमाना पड़ेगा तो 90 90 90 90 होगा। तो 4 बार घूमेगा तो आ गया। मैं दूसरा मतलब उसके परमानेंट सॉल्यूशन दे दूँ। जो भी जितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है उसको तो 360 से डिवाइड करते हैं। मान तो ये 360 डिवाइड करे, इधर आंसर आया 90। 90 उधर भी आ रहा था ना, 90 आ रहा है उधर। इधर देख, 2 है 180, 2 है 180, 3 है तो 120 आएगा, 6 है तो 60 आएगा। ये इनफाइनाइट है, तो इसका आएगा एवरी एंगल। सर्कल क्यों स्पेशल है? सर्कल ये ना, एवरी एंगल, ये 360। ठीक है, अब मैं इसका रीज़न तेरे को बताया तो रीज़न तो भाई तेरे को याद करना पड़ेगा, इसका कोई सिर पैर है नहीं रीज़न का। समझाऊंगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। देख रहा है ना तेरे को सब, है ना? लिख दिया देख भाई मैंने, ठीक है। बताऊँ तेरे को? हाँ बोल रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो जैसे इसे लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ डायगोनल। ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी यही आएगा, ये हेक्सागन तक आएगा। फिर उसके बाद कौन सा? सर्कल। सर्कल पे आएगा सेंटर, और सेमी सर्कल होता है मिड पॉइंट। समझाऊं तेरे को? अब पहले मेरे को लगा था नहीं आएगा, पर अभी क्या बोलूं। देख, ये स्क्वायर है जो कि ये बना वो, तो इसको बोले इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, है ना? तो सबसे बड़ी बात, डायगोनल्स क्या होता है? तो मेरे भी डायगोनल क्या होता है भैया? डायगोनल, तो ये डायगोनल ये होते हैं। क्या होते हैं बताऊं तेरे को? मैं अभी बताऊं? ये होते हैं भाई डायगोनल, ठीक है। ये एक डायगोनल है और ये दूसरी डायगोनल है। समझे कि नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। आ जाओ ये आगे। In the quadrilateral which have both line rotational lines of symmetry more than one. ओके। मोर देन हो तो स्क्वायर मान लो, तो इक्विलेटरल। स्क्वायर थोड़ी इक्विलेटरल होता है, स्क्वायर तो वही होता है। स्क्वायर हो गए। स्क्वायर में देख, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इन्फिनिटी होता। इन्फिनिटी है। 60 degree about a center, a figure looks exactly same as the original position. Okay, at what angle? अच्छा, तो सवाल है, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री about a center, a figure looks exactly the same as its original position. At what other angle will this happen for the figure?
तो 60 के अलावा एंगल कौन सा 120 180, मतलब 60 के अलावा तो 60 से बड़े 360 तक जितने हैं, जैसे जैसे क्या बताऊँ। तो इसका आंसर क्या दूँ मैं तेरे को, क्या देख, अपन आंसर लिख सकते हैं कि आंसर में अपन लिख सकते हैं कि अदर अदर एंगल्स तो तू लिख दे, ऐसे ये जैसे बता दे, 60 का लिख दे 120 140 160। नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे अपन को लिखना है जो लॉजिकल हो। जैसे लॉजिकल बोले तो 120, फिर उसके बाद 200 हो गया, फिर 90 भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो 60 डिग्री पे जब घूम रहा है तो ये वापसी तो 60 डिग्री पे ही आएगा ना, इसका आंसर 60 डिग्री ही होगा। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री का, तो यस आएगा। 17 डिग्री का नो आएगा, यही कह रहा था। स्टैंडर्ड एंगल लेना मतलब क्या होता है। 17 डिग्री क्या होता है, देखते हो सीधी पहली बताता हूँ। तो 17 डिग्री होता है, 17 डिग्री देखो, सीधी सही बात यह है कि 17 डिग्री अच्छा एंगल तो नहीं होता। अच्छा एंगल इन द सेंस 17 डिग्री अगर तू लेगा तो क्या होगा, मेजरिंग करने में बहुत दिक्कत है। जैसे तेरे पास अभी वो है ना, उसको तो नाम का हिंट बताना। तो एक मैं हिंट दे देता हूँ किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये होता है जो अपन रख के एंगल मापते हैं, मेजर करते हैं, उसको तो नाम कमेंट में बताइए, है ना। तो उसको तो रखता है, तो उसमें कौन कौन से देता है, 10 20 30। जैसे तो 17 18 उल्टा सीधा एंगल लगा तो मेजर करने में कितनी दिक्कत होगी, समझा। इसमें वो नहीं बताया क्या, रोटेशनल वाला। देखिए तू रोटेशनल में भी स्क्वायर ले ले, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी कह रहा हूँ, लाइन रोटेशनल 5वें वाले की। देख अगर तू स्क्वायर को भी ऐसे 4 भागों में करेगा, तो देख इसको भी तू करेगा तो, हाँ, तो ये अगर एक बत्ती इधर दी हुई है तो एक बत्ती इधर आ सकती है, सेट तो बात बराबर ही है। ठीक है भाई, तो ये सुकून भरे एक आउटरो देते हैं और समाप्ति करते हैं। ठीक है भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, थोड़ी दया खाओ, आपने वे नहीं मेरे पे खाओ, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मैं प्लान ड्रॉप करता हूँ फिर आगे का पढ़ाने का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।